वेलकम टू हग एग्रो फार्म। मैं हूं तौसीफ़ और बेसिकली आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी लोग बीएसएफ की फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई की फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, यानी कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई को कैसे पालना है और उसका पूरा डिटेल जो है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। तो अभी जो है वो लगभग मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और ये हमारा बीएसएफ का एक छोटा सा केज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है, यानी कि जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई की मक्खी है वो कैसे खेल रही है। और मॉर्निंग के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। इस टाइम पे जो है इसका मीटिंग प्रोसेस वगैरह ज़्यादा हाई रहता है। इस टाइम पे ये ज़्यादा मीटिंग वगैरह करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो मक्खी है हमारी, यहाँ पे ये देखिए दोनों आपस में क्रॉस हो रहा है, यानी कि मेल फीमेल का मीटिंग हो रहा है। और बाकी की जो मक्खियाँ हैं वो नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग करने के लिए जो है मीटिंग करने का प्रोसेस कर रही है, यानी कि मेल फीमेल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा जो है ये केज है जिसको लव केज बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर में जितनी भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई की है हमारी वो इसके अंदर में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो वॉल है हमारा, यानी कि दीवार है, दीवार के ऊपर भी आपको मक्खियाँ बैठी हुई नज़र आएंगी। तो ये इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली एक रूम है, जिस रूम के अंदर भी मैंने ब्लैक सोल्जर फ्लाई का सेटअप रखा हुआ है। तो इस रूम के अंदर में भी मक्खियाँ जो है वो रहती है। यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर छत के ऊपर की जो दीवार है इसके ऊपर भी। और ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, यानी कि ये खिड़की देख सकते हैं इसका बंद है, यहाँ देख सकते हैं ये खिड़की ये भी बंद है। तो ये बेसिकली एक स्टोर रूम है जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई की फार्मिंग करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटअप है हमारा, ये टब रखा हुआ है जिसके अंदर में हम जितने भी लार्वे होता है उसको इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये हमारा बेसिकली आप इसको नर्सरी बोल सकते हैं। इसके अंदर में जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई का एग है वो नीचे में देख सकते हैं जाल के ऊपर रखा हुआ है, और वो हैश होकर के जब इसके अंदर में लार्वी डेवलप होगा, यानी कि छोटा छोटा, तो जब लगभग 5 डे का जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसको क्या करूँगा कि डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इन सारे गमले में, यानी कि ये जो प्लास्टिक का टब देख रहे हैं इन सारे प्लास्टिक के टब में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये लार्वी आप देख सकते हैं, ये लगभग 10 दिन का लार्वी है ये। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मीटर रखा हुआ है जो कि डिजिटल मीटर है, जो कि बताता है कि कितना ह्यूमिडिटी है इस रूम में और टेम्परेचर कितना है। तो अभी देख सकते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो है 23.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ह्यूमिडिटी जो है वो है कितना 82%। बाकी जो है ये अलार्म है तो इसको ध्यान आपको नहीं रखना है। ये ऊपर में जो देख रहे हैं ये है आपका टेम्परेचर, और ये नीचे भी परसेंटेज में जो आ रहा है 82, ये है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आपको रखना, क्योंकि मेरा जो फार्म है वो इंडिया के अंदर में बिहार के अंदर में मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और लगभग बिहार के अंदर में जितने भी एरिया है वहाँ पे नवंबर से लेकर के फरवरी तक जो है ठंड रहता है, यानी कि ठंड का मौसम रहता है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कभी काफ़ी कम हो जाता है, लगभग 4 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री ऐसे मतलब हो जाता है। हर एक एरिया का अपना अपना अलग हिसाब किताब है। तो अगर मीटर हमारे पास होता है टेम्परेचर का तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी मक्खियाँ हैं इसको ये गर्म एरिया की मक्खी होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है वैसे एरिया में ये मक्खी पाई जाती है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि कहीं भी पाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें उस टाइप का वातावरण जो है वो डेवलप करके रखना पड़ेगा।
तो वातावरण का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमें डेवलप करने के रखना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर चाहिए, यानी कि गर्मी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि उमस, उमस होना चाहिए। तो उमस के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये एक ये है कोका कोला या फिर कोई भी इस तरीके का आप एक डब्बा ले सकते हैं और इसके अंदर में पानी है। पानी के ऊपर में ये एक स्प्रेयर लगा हुआ है जो कि नाई के दुकान में रहता है। इस तरीके का आपको प्लास्टिक के शॉप में जाएंगे जहाँ पे प्लास्टिक का सामान वगैरह मिलता है, रस्सी वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि पानी भरना है और ये क्या करेगा कि फुहारा बनाता है, इस तरीके से स्प्रे का काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट के ऊपर में ये इस तरीके से ये फुहारा बनता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर में, यानी कि जो लवकेज है इसके ऊपर में इस तरीके से मैं इसको स्प्रे करता हूँ। स्प्रे करने से क्या होता है कि रूम के अंदर में और लवकेज के ऊपर में इसके ऊपर पानी जो है वो इसके ऊपर आ जाता है। और पानी पटाने का यानी कि स्प्रे करने का दो फ़ायदा है। एक तो जो हमारी मक्खी है ये कुछ खाती नहीं है, बस इसको पानी चाहिए होता है, तो वो एक तो पानी मिल जाता है। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो क्या होता है कि जो लाइट है, तो लाइट से जब गर्मी बनता है और पानी रहता है तो फिर वो उमस पैदा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्यूमिडिटी। इस तरीके से ह्यूमिडिटी हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि आपको फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा आपको इस तरीके से गमला रखना पड़ेगा जिसके अंदर में आप लार्वी रख सकें। एक लवकेज बनाना पड़ेगा, एक मीटर रखना पड़ेगा और प्लस लाइट लगानी पड़ेगी। लाइट इसलिए, एक लाइट तो जो वाइट कलर का देख रहे हैं आप, ये वाला लाइट, ये बेसिकली गर्मी के लिए नहीं है, ये रोशनी के लिए है, यानी कि रूम के अंदर में रोशनी बनाने के लिए। दूसरा जो लाइट देख रहे हैं ये येलो कलर का लाइट है, पीला बल्ब 200 वाट का। उसके बाद में जो लगा हुआ है ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा क्या कहते हैं इसको, ये भी मतलब एक तरीके का लाइट है, हाइलोजन इसको बोला जाता है। तो ये भी गर्मी के लिए है। तो अभी मैंने क्या किया हुआ कि सिर्फ एक बल्ब जलाया हुआ 200 वाट का। जैसे जैसे टेम्परेचर मीटर में डाउन होता जाएगा वैसे वैसे फिर मैं एक और बल्ब लगाऊंगा येलो कलर का, और उससे भी अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो फिर मैं हाइलोजन जो है ये 500 वाट का है, इसको फिर मैं जलाऊंगा। ठीक है, इससे क्या है कि पूरे रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा और मक्खी को जो है इन्वायरमेंट जो है वो मिल जाएगा। प्लस लार्वी को भी, जैसे ये लार्वी है, ये लार्वी को भी जो है आपको टेम्परेचर अगर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो ये खाना जो है नहीं खाएगी और खाएगा या खाएगी जो भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि मान के चलो आपका 9 डिग्री से नीचे यानी कि 2-3 डिग्री, तो ये 0 डिग्री पर जो है सिर्फ 4 घंटा तक सर्वाइव कर सकता है। 0 डिग्री जहाँ टेम्परेचर हुआ वहाँ पे ये जो है डेड हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। ठीक है, तो इससे इसका भी ध्यान रखना है। प्लस टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर होने पे भी मर जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि फ्लाई को भी 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चलेगा। उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो आपको जो है उसका कुछ जुगाड़ लगा करके टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। 40 डिग्री पे टेम्परेचर के बाद फ्लाई भी जो है वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो मान के चलो कि मैक्सिमम आपको 40 डिग्री तक रखना है और मिनिमम जो है आपका 23 डिग्री तक रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से रखना है। ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। अब रहा सवाल कि आपको स्टार्ट करने के लिए या तो इसका एग चाहिए होगा या फिर आपको लार्वी चाहिए होगा। तो एग भी जब आप कहीं से परचेज़ करेंगे तो वो भी आपके घर पहुंचते पहुंचते जो है वो अपने आप हैश हो जाता है, यानी कि 3 दिन लगता है एग को हैश होने में। तो वो छोटा छोटा लार्वी बन जाएगा, वो आपको धीरे धीरे लगभग 5-6 दिन में दिखेगा कि लार्वी बना है। ठीक है, उसके बाद फिर वो लार्वी जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर इस तरीके से जो है यहाँ देख रहे हैं ये वाली लार्वी,
ये इस तरीके से लार्वी जो है आपकी बड़ी होगी। बड़ी होने के बाद में इसका एक एज होता है। एज होने के बाद में ये क्या होता है, वाइट कलर का पहले रहेगा स्टार्टिंग में, उसका धीरे धीरे ब्राउन यानी कि भूरा होता है। भूरा होने के बाद में फिर ये क्या होता है कि ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब ब्लैक कलर का हो जाता है तो ये बिल्कुल भागना स्टार्ट करेगा, यानी कि जैसे कि ये इसका खाना है, वेस्ट मटेरियल है जो कि ये खा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इसका एज कंप्लीट हो जाएगा यानी कि ये ब्लैक होने लगेगा तो इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा कि ये यहाँ से निकल कर के भागेगा छुपने के लिए कहीं और, इसमें से निकल कर के। तो वो जब बाहर निकल कर के भागता है ये, तो जब ये इस तरीके का हो जाता है यानी कि ब्लैक कलर का, ये इसको जगह चाहिए छुपने के लिए, ये कहीं भी छुप जाता है। जैसे कि आप इस रूम में देख सकते हैं कि यहाँ ये इसके बीच में घुसा हुआ है, ये इस तरीके से छुपने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी बर्तन में मिट्टी या फिर सूखा हुआ कोई भी चीज़ रख दे और उसके अंदर उसको डाल दे, तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी के अंदर में घुस जाएगा सब। और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा कि वो जब इस तरीके से जब वो ये हो जाता है तो ऐसा लगेगा आपको कि डेड हो गया है। तो हालांकि ये डेड नहीं होता है, इसका ये एक स्टेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसका मुंह जो है एक साइड का ऐसे घूम जाएगा हल्का सा, और ये बिल्कुल इस तरीके का ब्लैक हो जाएगा। और ये पतला मतलब हो जाता है, पहले से सूख जाता है थोड़ा सा। और इसका जो कवर है यानी कि ये लार्वी जो है थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जब आप इसको छुएंगे तो धीरे धीरे ये हार्ड हो जाता है। तब जब ये हार्ड हो जाता है तब उसमें से क्या होता है कि ये अपने आप फिर कुछ दिन में 2-3 दिन के अंदर में ये इसको अंदर से शेल के अंदर से यानी कि उसके अंदर से फिर ये मक्खी निकलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर में ये इसको प्यूपा प्रीप्यूपा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम जहाँ पे रखते हैं यानी कि जिस भी डब्बा या फिर बकेट वगैरह में, उस बकेट को हम क्या करते हैं कि नेट के अंदर में डालते हैं यानी कि लव केज में डालते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर में ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये जो टब है, इस टब के अंदर में हमने क्या किया हुआ है कि इस तरीके से जितने भी प्यूपा प्रीप्यूपा हैं वो हमने डाला हुआ है। ठीक है, नेट के अंदर है इसलिए आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ये ग्रीन कलर का है ये, इसके अंदर में हम इस तरीके से जो भी यहाँ से निकलता है उसको हम इसको स्टोर करते हैं। और फिर वहाँ से मक्खी जो है धीरे धीरे वो निकलती है और इस तरीके से 2, 3, 4 ऐसे करके निकलते निकलते पूरा का पूरा आपका नेट जो है इस तरीके से फुल हो जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा उसके अंदर में रहेगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर में मक्खी आ जाएगी। अब जब मक्खी निकल जाता है उसके बाद का क्या प्रोसेस है, मक्खी निकलने के बाद में वो मक्खी जो है इसी तरीके से कुछ दिन के अंदर में 2-3 दिन में फिर वो मीटिंग करना स्टार्ट करती है मेल फीमेल को ढूंढ करके। और फिर ये जो है अपना प्रोसेस इसका होता है वो प्रोसेस करती है। मीटिंग के बाद में क्या होता है कि मेल और फीमेल में से मेल जो होता है वो डेड हो जाता है मीटिंग करने के जस्ट बाद। ठीक है, उसके बाद बच जाती है क्या, फीमेल। फीमेल क्या करती है कि कुछ दिन के बाद फिर वो अंडा देगी। अब अंडा देने के लिए हमें चाहिए होता है एक अट्रैक्टेंट। अट्रैक्टेंट का मतलब ये हो गया कि खींचने वाला, यानी कि मक्खी को जो खींच सके का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा बदबू हो यानी कि महक हो। ठीक है, तो वो मक्खी को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि मक्खी को ये पता चलता है कि इस तरफ खाना है, तो वो वहाँ पे जाएगी और खाना के आसपास में जो है जो भी सूखा चीज़ होगा उस पर वो अंडा देगी। और अगर इस तरीके की चीज़ें अगर नहीं होगी तो वो फिर क्या करेगी कि कहीं पर भी अंडा दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाइट कलर का जो देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है कि ये मक्खी ने अंडा दिया हुआ है। तो इससे क्या है कि नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्टेंट डाला हुआ है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं ये अट्रैक्टेंट है बना हुआ और उसके ऊपर लकड़ी का
जो है हमने इस तरीके से ये जो देख रहे हैं आप लकड़ी का, इस तरीके से हमने क्या किया है कि 3-4 लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर रख करके रबर बैंड से, यानी कि रबर से इसको सबको एक साथ बांध दिया है और बीच में कोई हल्का हल्का गैप रखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि मक्खी जो भी अट्रैक्टेंट होगा उसके ऊपर इसको लकड़ी को इसको रख देते हैं और जब उसमें से जो महकता है, जो उसकी बदबू आएगी, उस बदबू पे क्या है कि मक्खी जो है जा करके लकड़ी पे बैठेगी और उसको ये लगेगा कि यहाँ पे खाना है, तो हम यहाँ पे अंडा दे सकते हैं। तो वो इसके अंदर में ये जो गैप सब देख रहे हैं, इस गैप के अंदर में घुसती है, आधा बॉडी पोर्शन जो है उसका इसके अंदर ले करके जाएगी और फिर वहाँ पे अंडा देगी वो, और फिर अंडा देने के बाद में मक्खी जो है वो डेड हो जाती है। ठीक है। अब रहा सवाल अट्रैक्टेंट क्या क्या बना सकते, किस चीज़ का बना सकते हैं। तो अगर आपके पास में गेहूं का चोकर हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गेहूं का चोकर है, तो गेहूं के चोकर को पानी से आपको मिला देना है उसमें, तो 1-2 दिन में वो महकने लगता है, 1 दिन के बाद में फिर आप उसको डाल दीजिए। उसके अलावा फिर आप लोग के पास अगर पोल्ट्री वेस्ट है, जैसे कि मुर्गी का जो बीट होता है उसको आप डालिए, उसमें बदबू होता है, तो उससे भी जो है ये अट्रैक्टेंट का काम करता है। ठीक है, तो उससे आप अट्रैक्टेंट बना सकते हैं, या फिर केला वगैरह को केला का ये बना करके मिक्सी में पीस करके और फिर उसको भी, उसमें भी बदबू आ जाएगा, तो आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्टेंट आपका बन जाएगा और मक्खी जो है आपकी उस पर वो मक्खी खींच करके जो है ले करके आएगा और वहाँ पे वो अंडा देगा। जब अंडा देगा तो फिर इस अंडा को हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अंडा देख रहे हैं, तो इस अंडा को और प्लस इसके अंदर जो अंडा होगा, यहाँ पे मैंने ऊपर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बाहर जो मक्खी है हमारी, ठीक है, वो तो नेट के अंदर जा नहीं सकती, और अट्रैक्टेंट जो है वो अंदर नीचे एक रखा हुआ डब्बा में, तो वहाँ जो अंदर की मक्खी है वही वहाँ जा सकती है, बाकी जो बाहर की मक्खी है वो तो वहाँ नहीं जा सकती, तो इसलिए हमने ऊपर में डाल दिया हुआ है। तो ये क्या होता है कि जो यहाँ पे रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से यहाँ पे बैठती है, तो यहाँ पे भी अंडा दे देती है, जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, तो वो इसके अंदर में अंडा देती है या इसके नीचे में अंडा दे देती है। उसको हम क्या करते हैं कि हल्का कागज़ से जो है उसको धीरे से वहाँ से हटा देते हैं, उठा करके फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इस तरीके से हम क्या करते हैं कि गेहूं के चोकर को पानी में डाल करके और फिर उसको क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एग है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप येलो कलर का, ये एग है, यहाँ भी देख सकते हैं हल्का सा इससे लगा हुआ, तो हमने कागज़ से हल्का हल्का करके उठा करके हमने इसके ऊपर में जमा किया है। अब इससे क्या होगा, ये बेसिकली नर्सरी है हमारा, तो जो भी अंडा हैश होगा, अंडा हैश होने के बाद में जो भी इसमें से लार्वी निकलेगा वो छोटा छोटा निकलेगा, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। वो क्या होता है कि इसके यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारा जो चोकर है, ठीक है, गेहूं का, इस चोकर के ऊपर में चला जाएगा। वो चोकर के अंदर जब जाएगा तो फिर वहाँ पे उसको खाने को मिल जाएगा, यानी कि चोकर मिलेगा, तो वो चोकर को खाने लगता है। फिर लगभग 5 से 6 दिन में वो लार्वी का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा कि हाँ लार्वी जो है वो हैश हो चुका है। ठीक है, और जब वो हैश हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि मैंने जाली इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो चूहा वगैरह होता है वो क्या करता है कि चूहा या फिर कुछ और चीज़ें जो है वो अंडा को खा जाता है, तो इस तरीके से हमने जाली रख दिया है कि वो उसको बचा सके। तो जब हैश हो जाएगा, वो हैश होने के बाद में फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग टब के अंदर में। इससे क्या होता है कि एक के अंदर भी हम रख सकते हैं, बट एक के अंदर में जब आप खाना डालेंगे तो खाना कम रहेगा और लार्वी ज़्यादा रहेगा, तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर जब निकल जाएगा तो वो फिर आपके रूम में इधर उधर कहीं भी भाग करके चला जाएगा, जैसे कि
देख सकते हैं कि ये सब जो निकला हुआ है ये उसी की वजह से है, ये जितना भी वॉल पे देख रहे हैं आप, ठीक है। तो वो दिक्कत होती है। तो आप दो चीज़ कर सकते हैं कि इस तरीके का दो खरीदें टब, एक का साइज़ बड़ा और एक का साइज़ छोटा। तो उससे क्या होगा कि छोटे वाले टब को अगर बड़े वाले टब के अंदर में डाल देते हैं तो जो भी लार्वी आपका निकलेगा छोटे वाले टब से, वो फिर बाहर जब गिरेगा तो ऑलरेडी छोटा टब कहाँ है, आपके बड़े टब के अंदर में, ठीक है। तो उससे निकल करके उसके अंदर चला जाएगा वो, तो फिर आप उसको दोबारा से हटा करके उसको निकाल करके फिर वापस उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब तक कि आपका क्या कहते हैं कि लार्वी छोटा रहता है तब तक कि आप उसको वापस से रख करके उस खाने के अंदर में रख सकते हैं। और अगर वो ब्लैक हो जाता है यानी कि प्यूपा बन जाता है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का ब्लैक हो जाता है, तो फिर आप उसको मिट्टी में या कोकोपीट वगैरह होता है या ऐसे खाली भी अगर आप रख देंगे, मतलब जब अब वो मूव नहीं करता है, जब मूव करना बंद कर देगा यानी कि चलना फिरना बंद कर देगा, तब उस टाइम पे आपको क्या करना है कि किसी भी सूखे चीज़ के अंदर में या फिर ऐसे ही नॉर्मल खाली इसी तरीके का टब के अंदर या किसी तरीके के बर्तन के अंदर या डब्बा के अंदर अगर आप उसको रख देंगे और रख करके इस तरीके के जाल के अंदर में आप रख देंगे यानी कि नेट के अंदर में रख देंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, लव केज। तो वो वहाँ से फिर निकल के मक्खी बनेगा और फिर मक्खी बनने के बाद फिर सेम प्रोसेस उसका चलेगा, जैसे कि फिर वो अंडा देगा, फिर अंडा से आपका लार्वी तैयार होगा, फिर लार्वी से आपका फिर मक्खी तैयार होगा, फिर मक्खी से अंडा होगा, फिर अंडा से लार्वी, मतलब ये पूरा साइकिल जो है चलता रहेगा। और ये पूरा साइकिल जो है लगभग एक साइकिल जो है ये आपका लगभग 40 से 45 दिन का होता है। जब अंडा से मतलब अंडा से हैश होने से ले करके फिर दोबारा मक्खी बन के अंडा देने तक, ठीक है, ये पूरा 40 दिन का साइकिल चलता है। आप इसको जो है इस तरीके से पाल सकते हैं। अब रहा सवाल कि इसको खिलाएंगे क्या, तो खिलाने के लिए कोई भी चीज़ जो वेस्ट मटेरियल आप उसको बोल सकते हैं, जो आदमी खाता हो या जानवर खाता हो, ठीक है, उस चीज़ को आप इसको खिला सकते हैं। प्लस मुर्गी का बीट हो गया यानी कि मुर्गी का जो टॉयलेट होता है वो भी खिला सकते हैं, बत्तख का हो, ये सारी चीज़ें खिला सकता है। यानी कि पेड़ पौधा का पत्ता वगैरह जो भी, मतलब जो मुर्गी वगैरह खाती है और मछली वगैरह खाती है या फिर इंसान खाते हैं, जो पत्ता वगैरह, साग वगैरह, सब्ज़ी खराब हो गया, फल खराब हो गया या बना हुआ खाना खराब हो गया है, गोश्त यानी कि मीट खराब हो गया है, चिकन खराब हो गया, चिकन मर गया है, डेड चिकन है, वो सारी चीज़ें आप इसको जो है खिला सकते हैं, ठीक है। फल खराब हो गया है और जो भी चीज़, केला वगैरह, सेब वगैरह जो भी खराब हो जाता है या सब्ज़ी वगैरह, बैगन, मूली, गाजर जो भी खराब हो जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप इसको दे सकते हैं और ये आपका खा जाएगा। खाने के बाद की जो चीज़ें बचती है वो इस तरीके से सूखी हुई, उसको फ्रास बोलते हैं, जो कि आपका वो खाद बन जाता है, यानी कि इस तरीके का आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी उगाने में या फिर आप अपने खेत में डाल सकते हैं, पेड़ में, पौधा में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब आप जो है इजीली ब्लैक सोल्जर फ्लाई क्या है ये भी समझ गए होंगे और ब्लैक सोल्जर फ्लाई को कैसे पालना है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, प्लस हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है चैनल का, उससे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड, मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब रहा सवाल कि लार्वी आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप कॉल करेंगे तो मेरे पास जो जानकारी रहेगी उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी जा कर के ब्लैक सोल्जर, अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे लोग सेल करते हैं वहाँ पे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लाइव लार्वी, अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और अमेज़ॉन तो आपको पता ही है कि पूरे इंडिया में
हर जगह मतलब किसी गांव में भी आप रहते हैं तो भी वहां तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और वीडियो जो है वो बड़ी है, बट इसमें आपको सारी जानकारी है पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो आप कहीं भी जाएंगे ट्रेनिंग के लिए तो जितनी जानकारी आपको मिलेगी उतनी जानकारी मैंने आपको सिर्फ एक वीडियो के अंदर में कंप्लीट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। तो वीडियो लंबी है, इसको पूरा आपको देख करके जो है चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।